हमारी पिछली फाइट रिपीट नहीं की जाएगी। हमारे प्लान का क्या हुआ वेजिटा? मुझे बस इतना पता है कि ब्लैक को मैं मारूंगा। मुझे कितनी बुरी तरह हराना चाहते हो? क्योंकि पिछली बार बहुत आसानी से हार गए थे। क्या हो तुम? मैंने इसे कंट्रोल करके बना दिया एक परफेक्ट फाइट मशीन। ये गोकू की असली बॉडी है, लेकिन इसके अंदर जो दिमाग है वो मेरा है, ज़ामासु का। मैंने टाइम रिंग लेकर सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा अपने बेकार मास्टर से छुटकारा पाने के बाद, और मैंने पहली विश में ड्रैगन से मांगा, तुम्हारी बॉडी गोकू। उसके बाद क्या? मैंने तुम्हें मार डाला। तो तुम कह रहे हो कि तुम ज़ामासु हो, तो ये कौन है जो ज़ामासु जैसा दिखता है? जो ज़ामासु तुम्हारी दुनिया से आया है, मैं उसके साथ लिंक्ड हूँ। मैं ऑल्टरनेट फ्यूचर का ज़ामासु हूँ। तुम्हारी ही वजह से आज मुझ में ये पावर आई है। गोकू, अपने आप को इसके लिए क्रेडिट दो। मैंने फैसला कर लिया अपनी बॉडी छोड़कर तुम्हारी बॉडी लेने का। तो इसका मतलब तुम अपने एक वर्जन हो जिसने अपने मास्टर को मार दिया। इस टाइम रिंग को सिर्फ वही यूज कर सकता है जो एक सुप्रीम काय हो। यहाँ तक कि गॉड ने जो पास्ट में मेरे साथ किया है वो भी नहीं। इसे पहनने से मुझे टाइम बदल नहीं सकता। लॉर्ड बीरस ने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, तुम जिंदा कैसे हो? उस ओल्ड बीरस को इस टाइम रिंग की अच्छाई बिल्कुल नहीं पता। मैंने अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इनविंसिबिलिटी बहुत बेकार है। मैंने इस विश से इस बॉडी को पाया, इस टाइम रिंग से बिना किसी इंतजार के। मैंने अपने पार्टनर को पावरफुल बना दिया। हमने ड्रैगन को बुलाया ताकि मुझे कभी खत्म न किया जा सके। हमारी विश पूरी होने के बाद हमने सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा, डिस्ट्रॉय कर दिया। इस टाइमलाइन में अब कोई देवता नहीं जो हमें रोक सके। मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ से हर एक गाय को इस मल्टीवर्स में मार डाला। एक फाइटर जिस पर ट्रस्ट कर सकूं, जो मॉडल्स को उसी तरह नापसंद करे जैसे मैं करता हूं। उसके लिए मुझे एक सही साथी की जरूरत थी, जो बदला मैं लेना चाहता था। और जो उसे चाहिए था वही मुझे चाहिए था। उस रिंग से मुझे पता चल गया कि एक पैरेलल फ्यूचर होता है। मैं जानता था कि तुम ये करना चाहते थे। मैंने तुम्हें सुप्रीम काय बना दिया। अब तुम आजाद हो। बता, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। मुझे इस मिशन में तुम्हारी जरूरत है। अब हम साथ मिलकर बुराई को खत्म करेंगे। इस बर्बादी का हमें अफसोस है, लेकिन ये बर्बादी जरूरी थी हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, जो है प्रोजेक्ट जीरो मॉर्टल। ये कैसी दुनिया होगी जिसमें कोई नहीं होगा? बहुत ही खूबसूरत दुनिया होगी। जीरो मॉर्टल्स मजाक कर रहे हो? अब बस हुआ सेल्स। आज तुम मरोगे। मुझे लगा अब तक ये सवाल तुम मुझसे पूछ लेते। तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ गोकू? ये मजेदार कहानी कहाँ से शुरू करूँ? क्यों न तुम उस विश से शुरू करो। सही कहा। मैं विश करता हूँ कि मेरी बॉडी को गोकू की बॉडी में बदल दिया जाए। हाँ? ये क्या? मैं ग्रीन क्यों हूँ और छोटा भी? गोकू, ये क्या हो रहा है? तो गोकू बनकर ऐसा लगता है। अब आएगा मजा। Damn you! चीची कहाँ है? और गोटेन! मुझे बाकी की सफाई भी खत्म करनी थी। इतना तो तुम गैस कर ही सकते हो। मॉन्स्टर, इसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने मेरी बॉडी ले ली, तुमने मेरी लाइफ ले ली। अब मैं पागल हो गया हूँ, एकदम पागल। मुझे ये सब बताकर तुम पछताने वाले हो ज़ामासु। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
सकता हूँ तुम अब बराबरी पर हो। रेडी हो जाओ से, अब तुम मेरा अटैक झेलो। जितना ज्यादा इस पर अटैक होता है, ये उतना ही पावरफुल होता जाता है कि बॉडी अपने आप में ग्रैंड है। सेयन भले ही बुरे हैं। आप ज़ामासु को संभालिए डैड, ब्लैक को मुझ पर छोड़ दीजिए। चलो इन्हें बड़े प्यार से एक एक करके खत्म करते हैं। तुम बहुत बहादुर हो ट्रंक्स, मेरी सोच पर तुमने मोहर लगा दी। तुम्हारी ही वजह से मैंने फैसला किया मॉर्टल्स को एलिमिनेट करने का। मैंने इस बात पर बहुत सोचा था। तुमने जो किया है वो और भी बुरा है। पास्ट को बदलकर तुमने नया टाइम रिंग बना दिया। तुमने जो किया है हमें सब पता है। हम इंसाफ चाहते हैं इसलिए तुम हम पर इल्जाम लगाते हो। ये टाइम मशीन तुम मॉर्टल के घमंड का सबूत है। तुमने इंसाफ की लौ जलाने में हमारी मदद की। तुम दोनों ने हमें इंस्पायर किया है। अपनी आंखें खोलो, तुम बहुत ही भयानक पापी हो। छोड़ो मुझे। और एक और वजह है जिसके लिए तुम बदमाशों को खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ कुछ चुने हुए देवता ही टाइम में फेरबदल कर सकते हैं। अपनी सारी बकवास पर मैं अपनी झूठ पर इतना विश्वास है। देवताओं को मारकर तुम अपनी जन्नत नहीं बना सकते, समझे? कभी नहीं। तुम्हारे मुताबिक मेरी चॉइसेस ने मुझे बुरा बनाया है, अब मैं वही बनूंगा। मैं खुद तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। तुम सेयंस कभी हार नहीं मानते हैं ना? तुम सच में सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हें मरना होगा। अपने प्लैनेट को बचाने के लिए मुझे जो करना होगा करूंगा। शायद मैं पापी हूँ लेकिन मुझे बर्बाद नहीं है। मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने दूंगा। खड़े होने की कोशिश मत करो। मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस लेवल के पावर तक पहुँच पाओगे। First you'll have to deal with me. मैंने कहा था ना मेरे डिवाइन पावर पर भरोसा करने के लिए। आप झूठे हैं। मैंने वहाँ खंडहर देखा, ब्लैक और ज़ामासु का आतंक देखा। उन्होंने लगभग हमें उड़ा ही दिया था। इंटरेस्टिंग। मुझे भी लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, तो वो बदला नहीं। ट्रंक्स ने सही लॉजिक दिया था। इसे अंदर ले जाओ, जाओ। कम ऑन वेजिटा, वैसे भी मेरी हालत खराब है, मुझे ऐसे फेंको मत। उन लोगों ने उस टाइमलाइन में दूसरे गॉड्स के बारे में भी मेंशन किया था। हाँ, उन्होंने कहा वो सारे देवताओं को मार चुके हैं। जैसा कि हमने सोचा था, ब्लैक कैकरॉट की कोई कॉपी नहीं है। लगता है हमारे सवालों का जवाब मिल गया। चलो वेस चलते हैं। अब तुम आगे जाओ और जो भी करना है करो। अब आपको नूडल्स नहीं मिलेंगे। डैड रुकिए। मेरे पीछे मत आना, मुझे कुछ सोचना है। गोकू गायब है क्या? वो अभी भी ब्लैक से लड़ रहा है? और मैं क्या कहूँ, वो घर पर नहीं आया है। वैसे जब उसे भूख लगती है वो घर आ जाता है। इसलिए मैं वेट करती रही, कुकिंग करती रही, वेट करती रही, कुकिंग करती रही। देखो मैंने कितना सारा खाना बनाया है। अगर तुम्हें पता है वो कहाँ है तो बेहतर है अभी मुझे बता दो। कोई आइडिया नहीं है। मैं वरीड सिटीजन से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं कानून का आदमी हूँ। मैं जा रहा हूँ। बाद में मिलता हूँ, चिची। गुड लक। ये ट्रंक्स और गोटेन है।
बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि गोकू के लिए भी। लोग स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, लेकिन उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मॉम फ्यूचर ट्रंक्स अकेले लड़ रहा है। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, गोकू को जो करना है करने दो। तुम दोनों कहीं छुप जाओ और उसके जाने से पहले बाहर मत आना। गोकू गुम हो गया है, तुम्हें कोई आइडिया है वो कहाँ है? गोकू, ये तो एक मिस्ट्री है। सॉरी, हम ऐसे अचानक आ गए बुल्मा। जैसा कि मैं उसे जानती हूँ, वो जरूर किसी और खाली दिमाग वाले फाइटर से फाइट करने गया होगा। गजब बेइज्जती है। आपके एक्शन के बावजूद फ्यूचर नहीं बदला। आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। अटेंडेंट, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहे हैं। बस बहुत हुआ, चलो सामासों के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स मैं बिना किसी मेहनत के उन दोनों को खत्म कर सकता हूँ। अपनी रात को कोई चोरों की तरह बाहर निकलता है क्या बुल्मा? और ट्रंक्स और गोटेन कहाँ हैं? वो दोनों यहाँ आए हैं क्या? बुल्मा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? कुकू, तुम्हें ये बैंडेज क्यों लगा है? और तुम्हारे कपड़ों में ये बड़ा सा होल कैसा है? बस जरा सी चोट लगी है। मेरी पिटाई मेरी ही बॉडी ने की है। इस बकवास का क्या मतलब? तुम्हारा जैसा खाना कोई नहीं बनाता। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो मुझे 100% फटाफट ठीक कर देगा। ट्रंक्स के फ्यूचर में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। इस बार एक नकली गोकू ने आतंक मचा रखा है। उसने बिना पूछे मेरी बॉडी ही नहीं ली। उसने गोटेन और चीची को मार भी डाला। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा मतलब मेरा गोटेन? ओह नहीं, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। तुम लोग ये फ्यूचर की बात है। ट्रंक्स अपनी टाइम मशीन को लेकर हेल्प के यहाँ हमारी टाइमलाइन में आया था। तो ट्रंक्स इसके लिए यहाँ वापस आया था। गोकू और वेजिटा ट्रंक्स के फ्यूचर में उन बदमाशों को रोक रहे हैं। क्या तुम जीत गए गोकू? असल में हम 2 बार बहुत बुरी तरह से हारे। तुम उस आदमी से 2 बार हार गए जिसने हमारे गोटेन को मारा। उसके डैड होने के नाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तब वो उतना स्ट्रांग नहीं था कि तुम्हें हरा दे। मैं देख रहा था जब गोकू उससे पहली बार लड़ा था। कहना तो नहीं चाहूंगा, पर हम उन्हें आमने सामने नहीं हरा पाएंगे। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डैड, कुछ तो आपके पास ऐसा है जिसे आपने ट्राई नहीं किया। दोनों के साथ एक ही समय पे लड़ना मुश्किल हो रहा है। कुछ और टेक्निक्स तो हैं, लेकिन हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रंक्स यहाँ पर क्यों नहीं है? वो हमें वहाँ से निकालने के लिए उनके सामने अकेले खड़ा हो गया। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना फ्यूचर ट्रंक्स का काम तमाम हो जाएगा। एक रास्ता है जीतने का, जिससे मास्टर रोशी ने पुराने किंग पिकलो को ट्रैप किया था। कंटेनमेंट। ओ हाँ, ये उस टाइम की बात है जब मैं बच्चा हुआ करता था। तुम्हें यकीन है वो सील उन्हें होल्ड कर सकती है? हाँ, इस तरह हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सील कर देंगे। और बुल्मा, हम कितनी देर में निकल सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे। क्या तुम हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जा रहे हो? ऑफ कोर्स, शायद हम उन्हें सील कर सकते हैं, लेकिन मेरे अपने फ्रेंड की पनिशमेंट दिए बिना नहीं। द इविल कंटेनमेंट वेव। अब फिर से बताना इसे कैसे करते हैं? ओ हाँ, सिर्फ मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ। नहीं, मास्टर रोशी इसके एक्सपर्ट है, राइट? बाद में मिलते हैं। इतने महान गॉड्स का अटैक भी सेंसिबीन के सामने कुछ नहीं है। ये हुई ना बात बच्चे, तुम एकदम ठीक हो गए। प्लीज कह दो कि तुमने मुझे वो बीन अपने मुंह से तो नहीं खिलाया ना? क्या कह रहे हो? मुझे तुम पसंद हो यार, लेकिन इतने भी नहीं। माय कहाँ है? उसने कहा कि उसे ब्लैक का ठिकाना मिल गया। जब तुम बेहोश थे तब उसने तुम्हें यहाँ पहुँचाया और वापस ऊपर चली गई। गोकू वापस आएगा और इस बार वो और पावरफुल होगा। जो सच में शक्तिशाली होते हैं उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। इस बार उसे हराने में मेरी पावर अपने अल्टीमेट पीक पर चली जाएगी। वो कह रही थी कि तुम्हें हमेशा चोट इसीलिए लग रही है, इसलिए अब वो लड़ने जा रही है। तुम दोनों वापस जाओ। ये भी एक वजह है जो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लगता है कोई स्नाइपर है। हथियारे मॉडल्स। तो ट्रंक्स फिर से वापस आ गया। मैं तो ये सोचने लगा हूँ क्या वो तुम्हारी तरह इनविंसिबल तो नहीं? उसका ये जज्बा हैरान कर देता है।
हाँ, पहले की तरह प्लीज। ये किस तरह के दुश्मन का सामना कर रहा जिसके लिए इस टेक्निक की हेल्प की जरूरत पड़ गई? खैर, ना सिखाने की कोई वजह नहीं है। नहीं, लेकिन मैं क्यों? निशाना चूक गया। I'm sorry। काम हो गया। All right, मास्टर रोशी। जाओ देवताओं के पिछवाड़े लात जमाओ। अब मुझे बस तुम्हारी खबर लेनी है। अगर इस तरह भागते रहोगे तो खाक मजा आएगा लड़ने में। तुम्हारी बॉडी डैमेज होने के बाद रीजनरेट हो जाती है, लेकिन अगर बॉडी बचे ही नहीं तो क्या होगा? गुड बाय कहने का वक्त आ गया। कहना पड़ेगा अटैक पूरा नहीं था, उसने शायद मुझे चोट पहुंचाई। ट्रंक्स कैसा है? उसकी एनर्जी खत्म होने के कगार पर। मैं बस कह सकता हूँ उसकी सांसें अब भी चल रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है वो मरने वाला है? अगर सच कहूँ तो हाँ। और दोनों को खत्म कर दो। वो खुद ही हमारे पास आ रहे हैं। अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तो आखिरी चीज जिसे तुम देखोगे वो ये दुनिया है। हमारी फाइनल रेस्टिंग की जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारी है। एक देवता के तौर पर तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो। हम तुम्हारे लिए एक ताबूत भी लाने वाले थे, लेकिन इतना छोटा हमें मिला ही नहीं। तुम ठीक तो हो? अब मैं ठीक हूँ। वो उस तरह वापस नहीं आते अगर उनके पास हराने का तरीका नहीं होता। गोकू और मेरे पेरेंट्स फिर से आ गए हैं। तुमने वो जार कहाँ रखा है? वो तो टाइम मशीन में ही रह गया। मेरे पास रखने की जगह नहीं थी। मुझे लगा था तुम्हारे पास है। और तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम भी तो भूल गए ना। लगता है ये दोनों तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे। गॉड होने का एक और फायदा है ना। मुझे ऑडियंस है या नहीं है कोई परवाह नहीं, मैं खुद ही बड़े नशे में हूँ। इसे भी मैं किसी मैजिक ट्रिक के बजाय अपने मुक्के से जीतना पसंद करूंगा। मैं भी यही सोच रहा था। रुक जाओ, हमारे सुप्रीम काय भी आ गए हैं। और मुझे लगा था मैंने तुम्हें मार दिया। तो तुम हो इनके टाइमलाइन के गोवासू जिसे डिस्ट्रॉयर ने बचा लिया था। मैंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया, फिर भी तुम मुझे कैसे मार सकते हो जामासु? जिस जामासु को आप जानते हैं वो इसके अंदर है। आप गलत वाले से बात कर रहे हैं। ने कहा था सारे गॉड्स मारे जा चुके हैं, तुम उनको कैसे मिटा सकते हो? बीस और उनके जैसों का क्या? गॉड के खत्म होते ही वाला एंजल अटेंडेंट अपने आप ही उस कॉन्ट्रैक्ट से तब तक के लिए बाहर हो जाता है तब तक कोई दूसरा गॉड नहीं आ जाता। सच में एक एंजल है? मुझे लगा था कि एंजल विंग वाले बच्चे होते हैं जो बादलों में रहते हैं। एक काय ऐसा अत्याचार कैसे कर सकता है? तुम्हारा बिहेवियर गलत था। तुमने ऐसा क्यों किया जामासु? मैं जिस क्रिएशन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप नहीं समझ सकते। तुम्हारे व्यूज बहुत डरावने हैं। आपने भी मुझे रोका है ना? बिल्कुल। इसने सोचा होगा मैं आपको तीसरी बार मारूंगा। आप बस हमारे रास्ते में आएंगे। हम इस दुनिया के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके उन सबको जिंदा करने की कोशिश करेंगे। हमने ड्रैगन बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गोवा आप लोगों का हो गया सुप्रीम काइज, अब हमें फाइट करनी है।
बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाए। तो मैं इसे अंत तक देखूंगा। अगर ये रुक रहे हैं तो मैं भी रुकूंगा। ऑलराइट वेजिटा, सुन लिया ना? तो तुम डिसाइड करो वेजिटा, किससे निपटना चाहोगे? जो तुम्हारे जैसा दिखता है, ऑफ कोर्स उसी को। गुड लक। बात ऐसे कर रहे हो जैसे इसे हरा पाओगे। मैं कभी भी तुमसे नहीं डरा कैकरॉट, तो तुम्हारे स्टूपिड कॉपी से क्या करूंगा? तुमने इतनी जल्दी अपना पावर इतना बड़ा कैसे दिया? मैं रेडीमेड गराज साथ लेकर आ गई। मॉम! ट्रंक्स, तुम ठीक हो? मुझ पर फोकस करो। मॉर्टल्स देवताओं को नहीं बताते उन्हें क्या करना चाहिए। ये तो सच में इनविंसिबल है। कंटेनमेंट वेव। तुम्हारी और इन ग्लू की हेल्प से हम अभी ये कर सकते हैं। कहीं आप ये उम्मीद तो नहीं कर रही कि मैं इस जार को फिर से जोड़ दूंगा? ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। ओह मॉम, आप मजाक कर रही हैं क्या? हमें इनको फॉलो करना चाहिए। तुम सेन सच में एक वॉरियर के सम्मान को डिजर्व करते हो। तुम जानना चाहते हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? ये तुम्हारी चुराई हुई बॉडी। उसकी बॉडी जिंदगी भर की गई लड़ाइयों से बनी है। हमें सेल का पावर महसूस हो सकता है। तो स्टूपिड जोकर की तरह कभी नहीं सोच सकते। सामासु, तुम जब तक मुझे हरा नहीं लेते मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। एक गाय को ऑर्डर देने की हिम्मत तो मैं तुमसे लड़ूंगा। हमारे बीच इतनी बड़ी पावर गैप कैसे हो सकती है? तुम एक घुसपैठिए हो और मैं असली सेयन हूँ। The Almighty Prince Vegeta! तुम घमंडी सेन्स ऐसे एक्ट करते हो जैसे इसे तुमने बनाया हो। अब मैं समझ गया। तो सेन स्ट्रेंथ ऐसे काम करती है कि तुम्हारी पावर मेरी पावर से ज्यादा कैसे बढ़ गई। ये गुस्सा है ना? अगर ये बॉडी ऐसे ही काम करती है तो मैं भी अपना एंगर यूज करूंगा। गॉड्स के खिलाफ गुस्सा और मॉर्टल्स के खिलाफ गुस्सा। मुझे अपने आप पर गुस्सा, तुम्हें मेरे ऊपर हावी होने देने के लिए। ट्रंक्स, ये क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? हाँ, तुमने कंटेनमेंट जार ठीक कर दिया। डैड और गोकू ठीक है? मेरा पावर भी अल्टीमेट होगा। मेरा गुस्सा किसी भी मॉडल से ज्यादा गहरा है। मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए ये हथियार बनाया है, अपने डिवाइन रेज को चैलेंज करके। अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हें मुझ पर हावी होने, ये क्या हो क्या रहा है? क्या मैंने दूसरे यूनिवर्स में सुराख बना दिया? ये सब मेरे गुस्से का अंजाम है। इस क्रिएशन पर जस्टिस करना हमारी डेस्टिनी है। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को साबित करता है, जैसा कि हमने पहले ही सोचा था। और अब इसे तुम भी देखोगे गोकू। और मैं ये सोचता हूँ। मेरी पावर मेरी समझ से आगे निकल गई है। बस मुझे इतना पता है, इनविंसिबिलिटी ने तुम्हें लापरवाह बना दिया है। किसी इनविंसिबल पर लगातार अटैक करते रहे तुम्हारी लापरवाही है। मुझे पता है कि तुम अपने छोटे से दिमाग पर कोई नया प्लान लाने का दबाव डाल रहे हो। मेरे पास एक प्लान है। हार कब मान लेनी चाहिए नहीं समझ आता ना? नहीं, मुझे फाइट हारना बिल्कुल पसंद नहीं है।
जैसे ही हम एक ग्रुप को खत्म करते हैं तो दूसरा आ जाता है। कोई आइडिया है? रिलैक्स मॉर्टल्स, क्या हुआ? मुझे लगा था तुम सेंस को लड़ना अच्छा लगता है। टाइम मशीन कैसी चल रही है? वो तो अब भी खराब है। माही, इसका ख्याल रखना। मशीन ठीक होने तक उसे रोकना ही होगा। जामासू से भागने की बजाय हम उसे इसमें सील कर सकते हैं। कंटेनमेंट वेव जार। लेकिन कंटेनमेंट वेव गोकू ने सिखाया। तो तुम्हें भी इसे सीखना होगा। जहाँ तुम लोग इस चक्र में फंसे, वहाँ जामासू, ट्रंक्स और बाकी सब मॉर्टल्स उन्हें खत्म कर रहा होगा। मेरे भयानक फॉर्म का सामना नहीं कर पाओगे। वेजिटा, ये काम नहीं कर रहा। अगर हिम्मत है तो हमसे खुद लड़कर दिखाओ। तुम डरपोक हो ब्लैक। तब तक नहीं, जब तक हम तुम्हारे अपनों को खत्म ना करते हैं। ओके, तो मतलब इसमें से कोई भी पोज काम का नहीं है। मेरे पास एक वीडियो है, ये रहा बच्चों। मुझे इस पर काम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें और टाइम मिले। किस बात का इंतजार कर रहे हो कैकरॉट? इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके हमें उसके पास ले चलो। मैं क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। ये अजीब सी एनर्जी मुझे हटा दे रही है। क्या कह रहे हो तुम? जामासू, मैंने सुना है इस पूरे मल्टीवर्स को दोबारा नए से बनाने का तुम्हारा प्लान है। जो मैं चाहूँ वो वेडिंग गिफ्ट मिल सकता है मुझे। अगर तुम गॉड तुम्हारी वाइफ बनती हूँ तो ऐसा लग रहा है इस कॉस्मोस के बैड बॉय से मुझे प्यार हो रहा है। विंक। मॉम! मैं कसम खाता हूँ, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। पिछली फाइट में मैंने इससे ज्यादा पावर देखा था। मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे सील कर सकता हूँ। मैंने कहा था तुम्हें कीमत चुकानी होगी जामासू। तुमने हम इंसानों को अंडर एस्टिमेट किया है। ये क्या टेक्निक है? अरे काम कर गया। मॉम, आप जिंदा हैं। मैंने कहा ना भरोसा करो। माई, जार को ताबीज से बांध दो ताकि वो हमेशा के लिए अंदर सील हो जाए। ठीक है, कहाँ है वो? गोकू तो लड़कड़ है, पर आपने क्यों नहीं देखा कि वो ताबीज लाया या नहीं? मैं हर वक्त सबकी बॉम्ब नहीं बन सकती, ओके? मेरे पार्टनर की एनर्जी अचानक गायब हो गई। कैकरॉट, सही मौका है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन करो। आप लोग ठीक हैं? अब ये यहाँ आ गया। उल्मा, किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं। गुड। हम थोड़ी देर के लिए तो अलग हुए थे, आखिर तुम उन मॉर्टल्स से हार कैसे गए? मुझे लगता है मॉडल्स के बारे में हमारे बहुत सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा सपना पूरा होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। वो मामूली कीड़ों से कहीं बहुत ज्यादा है। अब हम दिखाएंगे कि गॉड्स का अल्टीमेट पावर क्या होता है। तुम बेचारे मॉर्टल्स। हमारे लिए रिस्पेक्ट दिखाओ। अब टाइम आ गया उन्हें दिखाने का कि डिवाइन परफेक्शन क्या होता है। मेरी पूजा करो, मेरी तारीफ करो। मैं अमर हूँ, मैं ऑलमाइटी। जामासू की जय जयकार करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कितनी अद्भुत शक्ति है। मेरे अंदर दो महान और शानदार शक्तियां विलीन हो रही हैं। मुझे महसूस हो रहा है। इस ताकत की अब कोई सीमा नहीं। देखो मुझे, मैं न्याय का अवतार हूँ।
अपनी डिवाइन पावर दिखाता हूँ। बदतमीज, दुष्ट, तुच्छ सेयंस। तुम्हें अपना पावर दिखाने का मौका मिल रहा है। तुमसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं मुझे। अब यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। वहाँ सरफेस पर हो क्या रहा है? चलो सब लोग निकलो जल्दी यहाँ से। बाहर जाने का रास्ता, हम बच गए। ये क्या हो गया? अरे देखो, वो तेज वाली रोशनी चली गई। हम में से किसी को ऊपर जाकर देखना होगा कि वहाँ सेफ है ना। मैं जाऊंगा। मुझे जाना चाहिए। इस बार मुझे हीरो बनने दो। तुम क्यों जाओगे? ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो। ये क्या मजाक है? तो इसे वो डिवाइन लाइट का पावर कहता है। मुझे पता है कि वो देवता है। मैंने कभी भी किसी को इतनी एनर्जी रिलीज करते नहीं देखा, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। मैं और मेरी लंबी ज़बान भी ना। चलो कोई बात नहीं। हे दोस्तों, रास्ता साफ है। लगता है वो मुझसे डरकर भाग गए। अच्छा, तो जो लाइट हमने देखी थी वो वहाँ से आ रही थी। लगता है यहाँ आसपास की सारी बिल्डिंग्स खत्म हो गई हैं। जरा देखो तो उसे। मुझे तो वो गॉड जैसा दिख रहा। मैं बेवकूफ था जो यहाँ फाइट करने के लिए आ गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जो कोई भी शहर के टुकड़े टुकड़े कर दे, वो कभी गॉड हो ही नहीं सकता। हम में से कोई उसे नहीं रोक सकता। चाहे जितने भी लोग इस विलन के सामने आ जाए, कोई फायदा नहीं। ये क्या कर रहे हो? हम इस तरह हार नहीं मान सकते। ठीक है गोकू, अगर कोई उस मॉन्स्टर को हरा सकता है तो मैं जानता हूँ कि वो तुम हो। गोकू, वेजिटा, तुम लोग ठीक हो? हाँ, अभी के लिए हम ठीक हैं। एक दूसरे में मर्ज होकर उसने बहुत भयानक पावर हासिल कर ली है। मुझे नहीं पता था कि एनर्जी की पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है। इतनी इंटेंस एनर्जी। वो घमंडी बदमाश ऊपर बैठा मुस्कुराते हुए हमें खिलौना समझकर खेल रहा है। डिवाइन स्केल पर हम जिस चीज को समझ नहीं पाए हैं उसे भी इन लोगों ने पार कर लिया। गोकू ब्लैक के खतरनाक हमले से ज्यादा भी कुछ है। कभी ना खत्म होने वाले ज़मासु की सुरक्षा। इसके बाद भी इसके पावर के लिए हमें कुछ करना होगा। हमें कुछ भी करके इनके लेवल से एक लेवल ऊपर जाना होगा। तुम उससे आगे कैसे जा सकते हो? वो सेयन की ताकत के साथ इंडिस्ट्रक्टिबल भी है। लेकिन जो भी हो जाए, इस बदमाश ने जो भी किया है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ चीटा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसे खत्म ना कर दें। इस पर भी मेरी रोशनी पड़ रही है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मेरी बात सुनो, मैं आसमान में चमकता सूरज हूँ। वो अपनी पावर को लेकर कुछ ज्यादा ही बहक रहा है। सिटी का ये हिस्सा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तुम आ रहे हो? मुझे फाइट के लिए जाना पड़ेगा। मैं उसे हराऊंगा हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मेरा सामना करो। बेवकूफ इंसान। कॉकरोच कहीं का। तुम अभी भी मेरी पावर को नहीं मान रहे हो। ये क्या था? लूटे हुए इस प्योर लाइट को। और अब देखो इस दुनिया का नया दौर कैसा होने वाला है। ये ठीक है हारू, इसे चोट नहीं लगी। मुझे वापस जाकर डैड और गोकू की हेल्प करनी है। मेरी मॉम और माई वहाँ ऊपर है, सबको लेकर जाओ। हाँ ठीक है। इस मनहूस दुनिया का अंत हो रहा। कितना खूबसूरत नजारा है। इतनी जल्दी नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अपने लिमिट्स को ना समझने की तुम्हारी पुरानी आदत है। मुंह बंद रखो। चलो साथ में फुल पावर के साथ अटैक करते हैं। तुम तुच्छ इंसान हमें छूने के लायक नहीं हो। देवता इंसानों को नीची नजर से देखते हैं। ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तुम दोनों मिलकर एक ही देवता पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो। इस पाप की एक ही सजा है और वो सजा है मौत।
इसी समय एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी और इस हिस्ट्री के ऑथर कौन होंगे? ज़ामासु। डैड! गोकू! ट्रंक्स, तुम यहाँ क्यों आए? डैड! अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा, ज़ामासु! तुम्हारे इसी घमंड ने तुम्हारी धरती को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब मेरे क्रोध को देखो। होली रेड! मेरी पावर एक शील्ड बन जाए। गैलेक्स तुम हार चुके हो। ज़ामासु, कभी भी किसी को कम समझने की गलती मत करना, और खासकर किसी सैयद को। अपनी पूरी ताकत लगा दो। मेरे लाइट के पावर के आगे नहीं टिक सकते, चाहे कितने भी मॉडल्स एक साथ आ जाओ। ये मॉडल्स की पावर है। बहुत खूब, हमने उसे हरा दिया। अब खत्म हो जाओ। नहीं, तुम फिर से वापस आ गए। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। इन दुष्टों को खत्म करो। उससे कभी नहीं जीत सकते। नहीं हारूंगा, किसी भी हाल में नहीं। लगता है तुम इसे ठीक कर लोगी? मुझे करना ही होगा। हमें भागने के लिए रेडी होना होगा। ये टाइम मशीन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो हारने वाले हैं। नहीं, वो नहीं भागेंगे। वो कहाँ गया? ये क्या कर रहा है? पहले की तरह उसकी बॉडी फिर से रीजनरेट क्यों नहीं हो रही है? उसके साथ क्या हो रहा है? शायद तुम जीत सकते हो। अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे रीजनरेट होने से रोक रहा है, ज़ामासु की बॉडी को कभी भी डैमेज नहीं किया जा सकता है। ज़ामासु की आधी बॉडी ब्लैक की है और वो हिस्सा अटैक से डैमेज हुआ है। ओके वेजिटा, टाइम आ गया है। किसके लिए? हमें फ्यूज होना होगा। बहुत बढ़िया आइडिया है। तुम और डैड कंबाइन हो सकते हैं। मुझे लगा था तुम ये नहीं करोगे। तुम्हें बिल्कुल सही लगा था। यही हमारा बेस्ट और लास्ट चांस है। तुम्हारी तरह मुझे भी ये नहीं पसंद है वेजिटा। ट्रंक्स, तुम्हारे पास वो सेंसू बीन्स हैं? वेजिटा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हो जाए। और तुम कौन हो? वेजिटा और कैंकरोट का कॉम्बिनेशन, वेजिटो। और अब देखो कुछ नया, वेजिटो। पावरफुल हो सकते हो, फिर भी तुम देवता नहीं हो। आखिर ऐसा क्यों? इन बेचारे मॉर्टल्स हमेशा देवताओं की बराबरी करने का सोचते हो। आपसे दागदार और रूढ़ होने के लिए स्वर्ग में अपनी ताकत दिखानी होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों में झुक जाऊं, मैंने तुम्हारे बहुत उद्देश्य सुन लिए हैं। मैं तुम्हारी मौत चाहता हूं। तुम्हारा डिवाइन पावर उतना अमेजिंग नहीं रहा। चले बचता
तुम्हें ही चाल चलना आता है। ओह आई एम सॉरी, तुम इनविंसिबल नहीं हो। बिल्कुल हाँ, ये घाव ज्यादा देर नहीं रहेगा। कोई अटैक मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब तुम प्योरली इनविंसिबल गॉड नहीं रहे, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। तुमने कुछ ऐसा अपने साथ ले लिया है, वो है गोकू की मॉर्टल और डिस्ट्रक्टिबल बॉडी, और अब तुम कभी मॉर्टल्स को खत्म भी नहीं कर सकते। हाँ, गोकू की बॉडी हमेशा मेरा हिस्सा रहेगी, ऑफ कोर्स रहेगी। तुम्हें लगता है कि तुमने कोई नई बात की है? तुम सब मॉर्टल्स एक जैसे होते हैं, अज्ञानी और बेवकूफ होते। तुम मॉर्टल हो से फिर भी तुमने डिवाइन पावर हासिल किया। अब तुम ज्यादातर देवताओं से भी ज्यादा पावरफुल हो। सेल्स गाइस के सबसे बड़े फेलियर के सिंबल्स। ये एक सच्चे देवता की ड्यूटी होती है। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, है ना? ऑफ कोर्स, कॉस्मोस की इस क्रिएशन की भलाई के लिए। क्या तुम सच में रो रहे हो? हाँ, रो रहा हूँ। सामासू को खूबसूरती पसंद है, फिर भी उसके शरीर को देखो, नफरत और गुस्से ने उसे कैसा बना दिया है। किसी भयानक चीज को टेस्ट करके अपने फिजिकल अवतार को वो अपने अंदर महसूस कर रहा है। देखो उसे, उसकी बॉडी अनस्टेबल हो रही है, वो अपना रूप खो रहा है। मैं हैरान हूँ कि क्या वो यही रिजल्ट चाहता था। तुम्हें खत्म होना ही होगा। मैं तुम्हें रोकूंगा। तुम तो मेरा भी सामना नहीं कर पा रहे। देखो मेरी परफेक्ट डिविनिटी। अपनी परफेक्शन तैयार दिखाना। आपने इसे बना दिया। वो मैं ही हूँ जिसे उसे रोकना है। ये मेरा वर्ल्ड है, मुझे मुझे लगा उनके पास 1 घंटा। उनकी अपार शक्ति ने समय को जल्दी खत्म कर दिया। हो जाओ। कभी खत्म नहीं हो सकता। अब तुम अपनी कमजोरियों की भरपाई कैसे करोगे? देवताओं की तुलना में हम बेशक कमजोर हैं, पर इसके लिए तुम मुझे कभी शर्मिंदा नहीं कर सकते। यही हमें देता है मैं महसूस कर सकता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी एनर्जी इकट्ठा करते हो। तुम्हें सिर्फ खुद पर भरोसा है। ये मॉर्टल और गॉड की बात नहीं है। वो पावर जो तुमसे बहुत बड़ी चीज में यकीन रखता है। ये नहीं हो सकता। एक ऑनरेबल देवता किसी मॉर्टल से हार गया। तुमने उसे हरा दिया। मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने कभी स्पिरिट बॉम्ब स्वॉर्ड में नहीं देखा है। सामासू, ये कभी हार नहीं मानेगा। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। चलो चले। ये क्या हो रहा है? उसे नष्ट कर दिया गया है। ड्रैगन पावर की वजह से उसका अस्तित्व बना हुआ है। इस पर कोई असर नहीं हुआ। क्या करे इसका?
अपने डिवाइन वेसल से बाहर निकल गया है। ये क्या पागलपन है? लॉर्ड, स्किन पर गूज़बम्स आ रहे हैं। हल्की आ रही है लेकिन बहुत बुरी वाइब्स आ रही हैं। उस तलवारबाज के फ्यूचर में कुछ हो रहा है कि हम पर भी अफेक्ट कर रहा है। ये पक्का एक मॉन्स्टर है जो हमें खाने आ रहा है। तुम लोग ठीक हो? लगता तो है। मैं यहाँ किसी को महसूस नहीं कर रहा हूँ। उसने उन सबको मार डाला। ये नहीं हो सकता। जरा एक मिनट रुको। क्या आपको लगता है कि इस टाइमलाइन में भी जेनो होगा? हाँ, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल पक्का ऐसा है? तुम्हारा प्लान क्या है अब? जेनो, तुम आ गए। हमारा सम्मान स्वीकार कीजिए। ये ग्रैंड जेनो है, सारे मल्टीवर्स के सुप्रीम रूलर। तुमने मुझे बुलाया? तुम कौन हो? अजीब बात है। मैंने ही बुलाया। मैं गोकू हूँ। तुमने ये किया है? नहीं, मैंने नहीं। वो वहाँ ऊपर जो है उसने किया है। वो तो बहुत बुरा है। तो चीज इतनी गंदी है, उसका सफाया तो होना चाहिए। मैं इसे डिस्ट्रॉय करूँगा। तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? तुरंत लॉन्च करो। सुप्रीम काइज, आप भी निकल जाइए। जल्दी टाइम मशीन में बैठो। जो है वो सब खत्म हो जाए। हाँ? तुम मैं हो? गोकू, हमारी टाइमलाइन को क्या हुआ था? वो लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस, आपको परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। अगली बार से अपना असिस्टेंट सोच समझ के चुनना का है। टाइम मशीन रेडी करो वापस जाने के लिए। इस टाइम मैं ले चलूंगा गोकू, मेरे लिए ठीक रहेगा। यो जेनो, मैं तुम्हें एक सुपर फन वाली जगह ले चलता हूँ। वो वापस आ गए। हमेशा की तरह आपका सम्मान करता हूँ। आपका दिन अच्छा रहे सर। जलवा है हमारा। अब बिजी है सुप्रीम काय? ये तो मेरे जैसा दिखता है। मैंने जैसा तुम्हें प्रॉमिस किया था। देखो जेनी, एक नया फ्रेंड आया हूँ, मुझसे भी ज्यादा फनी। हाय, हेलो। क्या ये तुम्हारा आइडिया था वीज? ये गोकू का ब्रेन चाइल्ड है। मुझे यूनिवर्स 7 से जलन हो रही है। ये मेरी भी गलती थी कि मैंने तुम्हें फेल कर दिया सामासू। हम दोनों ने किया। मैं सोच रहा था ट्रंक्स कि क्या मैं तुम्हारे टाइमलाइन में चलकर कुछ कर सकता हूँ? सच में? बिल्कुल नहीं वीस। अगर ट्रंक्स और माई को वापस फ्यूचर में ले जाना है, ये मतलब है कि जामासु वही होगा अटैक के लिए। हाँ, मॉम सही कह रही हैं। अर्थलिंक्स ने गड़बड़ कर दी है। ये बात जेनो को कैसे समझाओगे? जब आपने जामासु को मारने का फैसला किया था, उसी वक्त आपने भी एक टाइम रिंग बना लिया। रुको, मैंने क्या किया? आप पर भी ये इंटरेस्टिंग बात लागू होती है माय लॉर्ड। आपने भी जाकर वही किया। नहीं, शायद मैं तुम्हारे टाइमलाइन के लॉर्ड बीरस से बात करूंगा। मैं सारी बातें बताकर कहूंगा कि वो तुम्हारे जामासु को खत्म कर दें। नहीं पता कि उसने कब अपने आप को इनविंसिबल बना दिया। कि ये काम करेगा या नहीं। लॉर्ड बीरस ने उसकी बॉडी को नष्ट भी कर दिया। वो घोस्ट में बदल जाएगा। मेरे पास तुम्हारे कंटेनमेंट वेव और उस सील वाले जार से कई बेहतर चीजें हैं। तुम ये हमें अब बता रहे हो? लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। हर एक के 2 वर्जन को एग्जिस्ट के लिए मजबूर होना होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जाने का टाइम हो गया वीस। वीस तुम्हें पसंद करता है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार। खुद पर गर्व करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने कौन सा दुश्मन आएगा, लेकिन तुम हमेशा जीतोगे। तुमने बहुत कम टाइम में बहुत लंबी छलांग लगाई है। थैंक्स गोकू। बाय फ्यूचर ट्रंक्स। पिकलो और गोहान भी। मैंने गोहान को फेल कर दिया। तुमने कर दिखाया ट्रंक्स। अभी इस बात पर शक मत करना।